हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 98 है और ये आपकी एक तरीके की रिवीजन वर्कशीट है। ठीक है, इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 9 मार्च 2022। बेटा देखो, आपकी रिवीजन वर्कशीट है। ये आपकी आज की जो रिवीजन वर्कशीट है, इसमें हम आपकी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। ठीक है, तो देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है, काफ़ी बड़ा भी रहा है। रूसी क्रांति में आपने पढ़ा है कि कैसे लोग जो है वो जार के शासन से खुश नहीं थे, इसलिए 1917 में यानी कि 1917 में नवंबर के टाइम पे बोल्शेविक क्रांति होती है और उस क्रांति के पश्चात जो लेनिन है वो क्या बन जाते हैं, वहाँ के मुख्य नेता बन जाते हैं। ठीक है, लेनिन अपने आने के बाद बहुत सारे सुधार करते हैं रूस में। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब एक टाइम बाद लेनिन की डेथ हो जाती है तो जो बोल्शेविक पार्टी है उसका जो मुख्य नेता बन जाता है वो कौन बन जाता है, स्टालिन बन जाते हैं। और जब स्टालिन सत्ता में आते हैं तो स्टालिन कौन कौन सी अपनी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली उनकी एक बहुत ही फेमस पॉलिसी है सामूहिकरण की पॉलिसी, जिसके बारे में आज हमको डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करना है कि ये पॉलिसी क्या थी। ठीक है, तो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया चैप्टर का अभी तक। अब स्टार्ट करते हैं आपकी इस वर्कशीट को करना, असेसमेंट वर्कशीट को। बेटा आपको यहाँ पे रिसोर्सेज बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि आपको केस स्टडी दी हुई है, आपको बुक से पैराग्राफ दिया है, उसके बेस पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप वो पैराग्राफ खुद पढ़ लीजिएगा। हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है कि जो आपके स्टालिन थे वो कौन थे? तो इनका पूरा नाम था जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन। देखो काफ़ी बड़ा नाम है क्योंकि रशियन नेम है। रशियन नेम थोड़े से ऐसे होते हैं जिनको प्रोनाउंस करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन एक जॉर्जियाई क्रांतिकारी और सोवियत राजनीतिज्ञ व सैन्य नेता थे, जिन्होंने 1922 से लेकर 1953 में अपनी मृत्यु होने तक सोवियत संघ पर शासन किया और ये वहाँ के मुख्य नेता थे। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको क्या बोलता है कि जो स्टालिन के द्वारा शुरू किया गया सामूहिकरण का प्रोग्राम था वो बेसिकली क्या था। ठीक है, तो स्टालिन के द्वारा शुरू किया गया सामूहिक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम था जिसके तहत किसानों की छोटी छोटी जोतों को, यानी कि छोटे छोटे जो खेत होते थे उनको मिलाकर एक सामूहिक खेत में तब्दील कर दिया जाता था और इस सामूहिक खेत में सभी किसान जो है वो मिलकर खेती करते थे और इन खेती के दौरान वो नए नए औजारों का, मशीनरी का इस्तेमाल करते थे। स्टालिन का ऐसा मानना था कि अगर छोटे छोटे खेत होंगे तो उनमें मशीनों का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है और जब तक हम मशीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी खेती में तो हमारी जो कृषि है वो ज़्यादा उन्नत नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए उसने सामूहिकरण का प्रोग्राम लॉन्च किया कि भाई चलो छोटे छोटे किसान सब लोग मिलके एक बन जाओ और सब लोग इसमें खेती करो और जो भी लाभ होगा वो आप लोग आपस में बांट लीजिएगा। लेकिन किसानों ने इसका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त विरोध किया था। ठीक है, अब कैसे विरोध किया था वो भी अभी आपको हम बता देंगे। आगे देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि कॉलखॉज क्या है। बच्चे जो मैंने आपको बताया ना कि सारे खेतों को मिलाकर एक सामूहिक खेत बना दिया जाता था, एक सामूहिक जोत बना दी जाती थी, उस खेत का नाम हुआ करता था कॉलखॉज। ठीक है, तो कॉलखॉज है वो एक सामूहिक खेत है जहाँ 1929 में सभी किसानों को खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। मैंने आपको बताया ना भाई कि किसान थोड़ी विलिंगली वापस जाते थे कि हाँ हमें खेती करनी है सामूहिक खेतों में, बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो लोग चाहते थे कि हमारा खुद का इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल खेत हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसानों ने सामूहिकरण के जो प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसका विरोध क्यों किया। अब देखो, मैं अगर आपसे अपने ऊपर लेके देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि सारे दोस्त तुम लोग एक धर्मशाला में रहेंगे, अब तुम लोग के अपने पर्सनल घर नहीं होंगे, सब लोग एक ही घर में रहेंगे। स्टार्टिंग में तो एक बार को बोलोगे अरे हाँ हाँ ठीक है मस्ती करेंगे मैडम, हम तो बहुत खुश रहेंगे, लेकिन ऑल टाइम नहीं। ठीक है, जब आपको पता लगेगा कि आपको अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ हर टाइम बांटनी पड़ेंगी, खाना पीना कपड़े वपड़े सब कुछ, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगेगा। और जब ये बात इनकम पे आती है तो ये चीज़ें और ज़्यादा बुरी हो जाती हैं, पैसा नहीं बांट सकते हैं आप। तो इसीलिए किसानों ने इसका विरोध किया। तो किसानों ने जब विरोध किया तो देखो क्या किया था, स्टालिन के सामूहिकरण कार्यक्रम ने किसानों को नाराज़ कर दिया था। वे सामूहिक खेती में खेती करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सामूहिकता का विरोध किया, सामूहिकता मतलब साथ में काम करने का विरोध किया। किसानों ने तर्क दिया कि ना तो वे अमीर हैं और ना ही वो समाजवाद के खिलाफ हैं, पर वो इस सामूहिक खेतों में काम करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने ऐसे बोला। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि किसानों ने इस कार्यक्रम का विरोध करने के लिए क्या किया, मतलब अपना विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने कौन कौन से तरीकों को अपनाया। तो किसानों ने इस सामूहिकरण के कार्यक्रम का विरोध किया और अपना विरोध जताने के लिए उन्होंने अपने ही जानवरों को ख़त्म करना शुरू किया। इस प्रकार 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में लगभग 1/3 की कमी आ गई थी। मान लीजिए 75 अगर आपके पास मवेशी हैं किसी के पास या पूरे गांव के पास, तो कितने बचे? ओनली 50 बचे।
कम से कम 1/3 यानी कि 25 जो केस खेत हैं, जो आपके मवेशी हैं, जानवर हैं, उनमें कमी आ गई थी। तो बेटा अगर ये बहुत बड़े लेवल पे देखें तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि विरोधी किसानों का क्या मत था और सरकार उनको सज़ा क्या देती थी। मतलब देखो, जो किसान गरीब थे, सामूहिक किसान जो थे वो सामूहिक खेती नहीं करना चाहते थे, तो उनको कौन सी सज़ा दी जाती थी। तो देखो, सामूहिकता का विरोध करने वाले किसानों को कड़ी सज़ा दी जाती थी और उन्हें निर्वासित किया जाता था। निर्वासित मतलब देश से बाहर ही निकाल देते थे। ठीक है, उनको बोलते थे जाओ, तुम अब इस देश में रहने के लायक ही नहीं हो, तुम हमारी पॉलिसी का विरोध करते हो ना, तुम देश में रहने के लायक नहीं, तुम निकल जाओ यहाँ से। ऐसे देश निकाला दे दिया था उन्हें। ठीक है बेटा, बहुत ज़्यादा कट्टर थे आपके स्टालिन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कट्टर थे। ठीक है, तो बच्चा आपकी आज की जो वर्कशीट है वो सिर्फ इतनी है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे अपने दोस्तों के साथ और क्लास ग्रुप में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करके मुझे भी बताओ ताकि मोटिवेशन मिले। थोड़ा अच्छा लिख के बताओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बेटा जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच।